नमस्कार, आपके साथ में हूं नलिनी पांडे। क्या पाकिस्तान आर्मी में बगावत होने जा रही है? ये वो सवाल है जिसकी सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रही है। बलूचिस्तान में ट्रेन हाईजैक के बाद पाक सेना की जमकर आलोचना हो रही है और इसी बीच पाक सेना के चीफ का एक बयान भी आया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अस्तित्व को खतरा है। जनरल मुनीर ने मंगलवार को पाकिस्तान एक सख्त देश बनाने पर जोर दिया। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने संसद की समिति के एक मीटिंग के दौरान शहबाज सरकार को जमकर सुनाया, जिसके बाद माना जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पहली बार पाक सेना के चीफ का ही तख्ता पलट हो जाए और उन्हें अपने पद से हटा दिया जाए। पिछले कुछ दिनों में अलग अलग हमलों में पाकिस्तान सेना के 500 जवान मारे जा चुके हैं, जिसके बाद वहां सेना में हाहाकार मचा हुआ है और कहा जा रहा है कि पाक सेना ना तो पीओके को हैंडल कर पा रही है, ना बलोच आर्मी को। और इस पूरे मामले में एक्सपर्ट क्या कहते हैं, आपको सुनवाते हैं। अभी हाल के ही दिनों में पाकिस्तान में जब एक ट्रेन को बलूचिस्तान की आर्मी ने अपहरित किया और ढेर सारे सैनिकों और उनके परिवारजनों को बंधक बनाया, तो पूरे पाकिस्तान में तहलका मच गया। इस ट्रेन में जो वृद्ध लोग थे, जो महिलाएं थी, जो बच्चे थे, उनको अपनी तरफ से ही बलूचिस्तान आर्मी के जो सैनिक थे उन्होंने मानवीय आधार पर रिहा कर दिया गया था। बावजूद इसके पाकिस्तान आर्मी की तरफ से या पाकिस्तान की सरकार की तरफ से उनकी मांगों के बारे में न तो कोई विचार हुआ, न तो उनकी बातचीत की पेशकश को ही माना गया, जिसकी वजह से ढेर सारे लोग मौत के घाट उतार दिए गए। एक आंकड़े के मुताबिक तकरीबन 200 लोग मारे गए। पूरी तरह से पाकिस्तान का जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो पूरी तरह से हिल गए हैं। साथ ही साथ पाकिस्तान में ढेर सारी घटनाएं हो रही हैं जो वहाँ के थल सेनाध्यक्ष जनरल मुनीर के खिलाफ हैं। वहाँ पे जो मध्य और लोअर कैटेगरी के सैनिक अधिकारी हैं और सैनिक हैं, उन्होंने अविश्वास व्यक्त किया है कि जो मुनीर हैं वो पूरे सेना को एक गलत राह में मोड़ कर रहे हैं एंड पॉलिटिकल दिशा में वापस ले जा रहे हैं। इनफैक्ट वहाँ के जो एक पुराने चीफ थे जहांगीर कयामत, जिनको लोग काफ़ी रिस्पेक्ट की दृष्टि से देखते हैं, उनका भी बयान आया था। उन्होंने भी मुनीर के द्वारा तरह तरह की देश में जो गतिविधियां हो रही हैं उसमें शामिल होने पर और उसके तरीके पर रोष व्यक्त किया था। उम्मीद है कि मुनीर अपने राष्ट्र के बेहतरी के लिए कुछ ठीक कदम उठाएंगे, क्योंकि अभी तक तो उन्होंने सारे गलत कदम उठाए हैं और पाकिस्तान टूटने की कगार पर है। के दिन पाकिस्तान के चीफ द्वारा जिस प्रकार चिंता जाहिर की जा रही है, मैं मानता हूं बिल्कुल सही है। नूर अली द्वारा जिस प्रकार से ऑपरेशन खंदक की घोषणा की गई है और पाकिस्तान सेना के खिलाफ जिहाद की घोषणा कर दी है, मैं मानता हूं पाकिस्तान की सेना वैसे भी बड़ी बुरे दौर से गुजर रही थी, अब दहशत में है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज के दौर में जिस प्रकार से पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय दबाव में है, वहां पर उनका जो लोन है करीब $110 बिलियन हो चुका है। वहां पर सेना के पास अपने जवान भी वहां पर भाग के छोड़ के जा रहे हैं, जहां पर करीब खबरों के मुताबिक अगर माने तो 2500 सैनिकों ने रिजाइन कर दिया है और दूसरे देशों में पलायन हो गया है। टीपीपी और तालिबान, बीएलए एवं आईसिस खुरसून, ये चारों मिलकर के एक क्वेड बना चुके हैं जो पाकिस्तानी सेना को आए दिन घात लगाकर उनके सैनिकों का बिल्कुल हत्या ही कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए कि जिस प्रकार से पाकिस्तान के अंदर उनकी आर्थिक स्थिति बेकार हो चुकी है, सेना एक तरह खुद घबराई हुई है और तालिबान ये कह चुका है कि अब हम दुरंत लाइन को नहीं मानते। देखिए, थोड़े दिनों पहले की स्थिति ऐसी है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर टीपीपी पूरा कब्जा कर चुकी है। सैनिक वहां से भाग खड़े हुए हैं, चौकियां छोड़ करके भाग गए हैं। बीएलए के अंदर बीएलए ने जिस प्रकार से उनकी एक गाड़ी को अगवा करते हुए वहां पर करीब बड़ी संख्या में सैनिकों को मारा है। और यही नहीं, चारों तरफ से देखिए, और सिंध के अंदर भी उनकी स्थिति अच्छी नहीं है। मेरा ये मानना है कि आज के दौर में जिस प्रकार से पाकिस्तान सरकार काम नहीं कर पा रही है और उधर से उनके जो बाकी जो देश है जहां से उनके रिश्ते हैं, और तुर्की का भी आज देखिए किस प्रकार से हाल बेहाल हुआ है, तो मैं देख रहा हूं पाकिस्तान के लिए शुभ संकेत नहीं है। और वो जिस प्रकार से अब हर चीज़ के अंदर भारत का नाम लगाते हैं, मैं मानता हूं उनके नागरिक भी समझ चुके हैं
और अगर सोशल मीडिया की मैं बात मानूं तो जिस प्रकार से पाकिस्तान भारत की शरण में आना चाहता है, पीओजेके के लोग अपने भारत में मिलना चाहते हैं, और देखिए वहाँ के उनके लोग उनको जिस प्रकार से उन्होंने भारत के खिलाफ उग्रवाद को जन्म दिया था करीब 1990 के दशक में, वो आवाज़ खुद भुगत रहे हैं, क्योंकि वो भारत के साथ तो उनका कोई आंकड़ा बचा नहीं, भारत मजबूत हो चुका है। और वहाँ उनके नागरिक ये मानते हैं कि अब जो पीओजेके के हैं वो खुद कह रहे हैं कि भारत हमें आज़ाद कराओ। मैं मानता हूँ वो दिन दूर नहीं है। और जिस प्रकार से पाकिस्तान सेना के अंदर पंजाब और दूसरे इलाकों के जो पश्तून हैं उनके अंदर आपस में गुट बन चुके हैं, तो वो दिन दूर नहीं है जहां पर पाकिस्तान के टुकड़े होने तय हैं। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है या सौभाग्य होगा, मैं ये इस पे चर्चा नहीं करना चाहूँगा, पर यस, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने अपना पूरा हिसाब किताब बराबर कर लिया है, पाकिस्तान सेना को भगा दिया है। टीपीपी ने खैबर पख्तूनख्वा से भगवा दिया है। तालिबान कहते हैं कि हम दुरंत लाइन को मानते नहीं हैं। और इस स्थिति के अंदर ये क्लियर है कि देश के टुकड़े होने तय हैं। और पीओजेके के लिए मैं मानता हूँ हमारे लिए खुशखबरी है कि बिना लड़ाई लड़े हमें हमारा पीओजेके के हमारे नागरिक हमारे अंदर मिलना चाहते हैं। और पाकिस्तान की सेना जब टुकड़े हो जाएंगे तो मैं मानता हूँ ये एक हमारे लिए एक अच्छी खबर है। पर देखिए, सबसे बड़ी बुरी बात यह कि एक सबक लेना पड़ेगा, जो लोग आतंकवाद को जन्म देते हैं, आतंकवाद को किसी भी रूप में समर्थन करते हैं, याद रखें एक न एक दिन वो खुद को आपको डसेगा। ये वो जहरीला सांप है जो ये प्रत्यक्ष किम प्रमाणन हो चुका है। और यहाँ पर पाकिस्तान के लिए बड़ी बुरी स्थिति चल रही है। मैं तो उम्मीद करता हूँ जितने जल्दी पाकिस्तान के टुकड़े हों। और जिस प्रकार से कुछ लोग कह रहे हैं वहाँ मिलिट्री रूल आएगा, मैं नहीं मानता। मौजूदा ट्रंप के आने के बाद जिस प्रकार से साफ संकेत भारत के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय छवि उभर के आई है, जहाँ कह दिया गया है कि बांग्लादेश को मोदी जी आप संभालें, और पाकिस्तान के लिए भी बिल्कुल साफ साफ संकेत हो चुके हैं। और मैं मानता हूँ इस बदले हुए परिप्रेक्ष्य में पाकिस्तान और पाकिस्तान ने जिनको समर्थन दिया था वो पाकिस्तान को ही काट खाएंगे, ऐसा मेरा मानना है।